Assalamu alaikum, dear class 4th students. Dear students, I am teacher वकार यासीन from Government UP तरकपोरा। प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट का यूनिट 4 कंटिन्यू करेंगे और इस लेसन का जो टॉपिक था वो था विद ए लिटिल बिट ऑफ लक। मैं आपको याद दिला दूं प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स इस लेसन के किए थे और हमने लेसन कंप्लीट किया था। आज हम इसी लेसन का ग्रामर पोर्शन करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रामर टाइम, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपकी टेक्स्ट बुक पे भी दिया गया है, ठीक है। तो उसी टेक्स्ट बुक से ही ये एक्सरसाइजेज हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। जो भी हम पढ़ेंगे आज उसमें आप बड़ा कंसंट्रेशन करके आप देखेंगे इस टॉपिक को। सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स, सेंटेंस क्या है और उसकी टाइप्स क्या है, काइंड्स क्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये पहले हम देख लेते हैं। A sentence is a group of words. A sentence is a group of words arranged in such a way so as to give complete meaning as well as sense. प्यारे बच्चों, हमने काफ़ी सेंटेंसेस पढ़े होंगे इस लेसन में भी, और इससे पहले भी आपने बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे भी होंगे अपनी नोटबुक्स पे। तो सेंटेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। सेंटेंस जो है प्यारे बच्चों, सेंटेंस जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। जब हम कुछ अल्फाज को एक साथ लिखते हैं ग्रुपिंग में, इस तरह से लिखते हैं कि उससे एक कंप्लीट मीनिंग निकले, कोई मतलब निकले, या उसमें कोई सेंस हो, यानी उसमें कुछ माना हो, मीनिंग हो, उसे हम सेंटेंस कहेंगे। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक एग्जांपल है, ओल्ड पीपल वॉक वेरी स्लोली। बूढ़े आदमी स्लोली यानी आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं या बहुत आहिस्ता चलते हैं। ये एक सेंटेंस है। वाई, क्यों ये सेंटेंस इसको हम कह सकते हैं? क्योंकि इस सेंटेंस में मीनिंग निकल रही है, माना निकल रहा है, इसमें कुछ सेंस है, ये कुछ हमें कन्वे कर रहा है मीनिंग। दूसरा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो है पहला जो इसमें लेटर है ओ, यहाँ पे आप देखिए ओ, ये कैपिटल है, लास्ट में फुल स्टॉप है, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखा गया है और इसमें मीनिंग भी है। तो तीनों चीज़ें जो है मिलकर ये सेंटेंस को बनाती हैं। एक तो ये कि इसमें मीनिंग है, दूसरा ये पहला लेटर जो है वो कैपिटल है और लास्ट में फुल स्टॉप लगाया गया है। तो इस तरह से हम इसको सेंटेंस कह सकते हैं। तो मैं आपको डेफिनेशन फिर से बता देता हूँ सेंटेंस की क्या है। A sentence is a group of words arranged in such a way as to give complete meaning as well as sense. Sentence एक ऐसा जमात है, एक लफ्ज़ों की ग्रुपिंग है वर्ड्स की, जिसमें कंप्लीट मीनिंग निकले, कंप्लीट माना निकले और उसमें कुछ सेंस हो, ठीक है। सेंटेंस की हमने एग्जांपल देख ली। नोट करना है आपको एक चीज़ प्यारे बच्चों, वो ये कि ए सेंटेंस बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद ए फुल स्टॉप और ए क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, जैसे इस सेंटेंस में हमने देखा ओल्ड पीपल वर्क वेरी स्लोली, इसमें ओ कैपिटल था, इसमें लास्ट में फुल स्टॉप था। या कभी क्वेश्चन भी आ सकता है, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में कोई सेंटेंस हो सकता है, उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। क्वेश्चन मार्क कैसे लगता है? ऐसे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मार्क हम लगाते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगता है। इस तरह का एक्सक्लेमेशन मार्क आपने देखा होगा किसी सेंटेंस के आखिर में होता है, ठीक है। यह हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगता है, जहाँ पर जॉय यानी खुशी, सैडनेस यानी दुख, या शॉक या सरप्राइज का जो है सेंटेंस हो, उसमें शॉक का जो है मीनिंग कन्वे कर रहा हो, खुशी की मीनिंग कन्वे कर रहा हो, या सडन ये सरप्राइज का जो है उसमें मीनिंग कन्वे हो रहा हो, उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे। Let's learn about the kinds of sentence. There are 5 kinds of sentences and they are 5 तरीके के सेंटेंस होते हैं प्यारे बच्चों, और ये सेंटेंसेस कुछ इस तरह के होते हैं। पहला सेंटेंस आप देख लीजिए, ये है assertive
और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कह लीजिए या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह लीजिए। मैं आपको एक एक करके इनको डिफाइन भी करके बता दूंगा, अभी हम देख लेते हैं एक एक करके इनको। दूसरा सेंटेंस है एम्परेटिव सेंटेंस, एम्परेटिव सेंटेंस। तीसरा सेंटेंस आप देख लीजिए प्यारे बच्चों, तीसरा सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। और चौथा सेंटेंस होता है प्यारे बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है। और पांचवा सेंटेंस होता है प्यारे बच्चों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो ये 5 सेंटेंसेस आपने देख लिए। एक है आपका असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा है एम्परेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस। डी पार्ट आपने देखा, इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस है, और ई पार्ट में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। चलिए अब हम एक एक करके इनको डिफाइन कर लेते हैं, ध्यान से आप देखिएगा। पहला है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। प्यारे बच्चों, इट इज़ ए सेंटेंस दैट असर्ट्स और डिक्लेयर्स और स्टेट्स समथिंग। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी चीज़ पर दबाव डाला जा रहा हो, उस पर असर्शन हो या उसे डिक्लेयर किया जा रहा हो। जैसे कि डिक्लेरेशन में क्या होता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट। ये यूनिवर्सल फैक्ट है और हमेशा ऐसा ही होगा कि हमेशा सन जो है वो ईस्ट में ही निकलेगा। तो ये क्या है, ये डिक्लेरेशन है और ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है। सूरज हमेशा ईस्ट से निकलता है, यानी मशरिक से निकलता है, और वेस्ट यानी मगरिब से गुरूब हो जाता है। तो ये क्या है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें डिक्लेयर हो रही है कोई फैक्ट डिक्लेयर हो रहा है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, जैसे कि टुडे इट इज़ रेनिंग, टुडे इट इज़ रेनिंग, आज बारिश हो रही है, ये एक सेंटेंस आप ले लीजिए मिसाल। तो आज बारिश हो रही है, एक इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस, इसमें डिक्लेरेशन हो रही है, स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि आज बारिश हो रही है। तो ये क्या होगा, ये असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। दूसरे अल्फाज में इसकी हम डेफिनेशन इस तरह से समझ सकते हैं, इन अदर वर्ड्स इन सच ए सेंटेंस ए स्टेटमेंट इज मेड विच कैन बी अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो होता है इसके 2 और सब टाइप्स हैं, ठीक है। 2 और सब टाइप्स हैं, और 2 और सब टाइप्स में क्या होता है, उसमें जो है एक तो होता है अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस। तो इसके सब टाइप्स हैं। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो हमने पढ़ा ना, आप कंफ्यूज नहीं होना। देखो मैं आपको फिर से समझाता हूँ, ये जो हमने मेन टाइप पढ़ा ना असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसके सब टाइप्स हैं। इसका एक सब टाइप है अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कह लीजिए, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं आपको उसकी एग्जांपल भी समझा के बताऊंगा अभी, फिर आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। असर्टिव में या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में और 2 सब टाइप्स कहाँ से आगे, आप समझो। आई ऑलवेज ट्रस्ट गॉड, ये एक आप सेंटेंस से समझ लोगे। मैं हमेशा खुदा पे भरोसा करता हूँ, है ना, भरोसा नहीं करता हूँ। अगर ये होता है इसका मीनिंग, यानी कि आई डज नॉट ट्रस्ट गॉड, आई डज नॉट ट्रस्ट गॉड, आई ऑलवेज ट्रस्ट गॉड, है ना। तो आप देख लीजिए ये सेंटेंस, आप देख लीजिए पॉजिटिव सेंटेंस है। वाई, बिकॉज इसमें बताया जा रहा है कि मैं खुदा पे भरोसा करता हूँ। अगर मैं कहता कि अगर मैं ये सेंटेंस में कहता, इसका मीनिंग ये होता कि मैं खुदा पे भरोसा नहीं करता हूँ मिसाल, है ना, तो उस वक्त ये सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। इस वक्त क्या है, ये अफर्मेटिव है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस कह लीजिए, पॉजिटिव सेंटेंस ही कह लेते हैं हम। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। वाई, बिकॉज इट सेज द सेंस ऑफ द सेंटेंस सेज इट इज पॉजिटिव इन नेचर, है ना। आई ऑलवेज ट्रस्ट गॉड, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। क्यों है, क्योंकि इसमें मतलब इकरार किया जा रहा है, जो है कबूलियत हो रही है कि हाँ मैं खुदा पे भरोसा करता हूँ। आई ऑलवेज ट्रस्ट गॉड, ठीक है। आप दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, उसमें आप समझ जाओगे कि नेगेटिव सेंटेंस किस तरह का बनाया जा सकता है, हो सकता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, है ना। ये कोटेशन है, मिसाल है, बहुत ही ज़री अक़वाल में से एक अक़वाल है कि जो भी चमकने वाली चीज़ हर दुनिया में होती है, वो हर एक चमकने वाली चीज़ सोना नहीं हो सकती है। तो ये नॉट जो यहाँ पे आया, ये इस पे ध्यान दीजिए आप, ये आप ध्यान दीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको अच्छी तरह से। ये यहाँ पर ये सेंटेंस हमने देखा पॉजिटिव था। दूसरा सेंटेंस आप देख लो, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो यहाँ पर जो हमने नॉट लगाया ना, यहाँ पर हमने जो नॉट लगाया, इससे क्या बन गया, इसे ये नेगेटिव बन गया।
इससे ये नेगेटिव बन गया, ठीक है। इससे असर्टिव सेंटेंस जो था, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया, नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। ये नेगेटिव सब टाइप है और अफर्मेटिव यानी अपोजिटिव सब टाइप है। किसका, किस सेंटेंस का प्यारे बच्चों? हाँ, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का ये सब टाइप्स हैं, वही हम पढ़ रहे हैं। आई ऑलवेज ट्रस्ट गॉड, मैं हमेशा अल्लाह पे भरोसा करता हूँ, खुदा पे भरोसा करता हूँ, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर हम नेगेटिव में देखें तो इसका नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी हर चमकने वाली चीज़ दुनिया में सोना नहीं होती है। तो ये फिर नेगेटिव अफर्मेटिव या नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है। बाकी जो टाइप्स हैं सेंटेंसेस के, जैसे हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव है और एक्सक्लेमेटरी है, इंशाअल्लाह ताला हम ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।